साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में कैल्शियम खाद के बहुत ही सस्ते विकल्प बताने वाला हूं, जिसका बिखराव करके आप अपने गन्ने की फसल को काफ़ी हरा भरा बना सकते हो। आपके गन्ने की फसल में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। गन्ने की लंबाई भी काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी, साथ ही आपको गन्ने की मोटाई भी काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे किसान भाई भी कम पैसे खर्च करके गन्ने की फसल को भरपूर मात्रा में कैल्शियम उपलब्ध करा सकें। किसान भाइयों, वैसे तो बहुत सारे किसान भाई अलग अलग समय पर गन्ने की फसल में कैल्शियम खाद डालते हैं, लेकिन सबसे उचित समय यही समय होता है जो इस समय चल रहा है। जुलाई का महीना, बरसात शुरू हो चुकी है और किसान भाइयों, इसी महीने में गन्ना सबसे अधिक ग्रोथ करता है। इसी समय पर पोरियां बननी शुरू होती हैं और जब कच्ची पोरियां होती हैं तो किसान भाइयों, उनकी लंबाई और मोटाई काफ़ी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर खाद होता है कैल्शियम खाद। कैल्शियम खाद गन्ने की फसल में नई सेल बनाने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि अधिकांश किसान भाई बरसात शुरू होते ही गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का बिखराव करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो। लेकिन किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का जो प्राइस है वो किसानों की पहुंच से बहुत दूर है। कहने का मतलब ये है कि ये 25 किलो का बैग काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए किसान भाई या तो इसको डालने से बचते हैं या अधिकांश किसान भाई डाल ही नहीं पाते, और कुछ किसान भाई डालते भी हैं तो काफ़ी कम मात्रा में डालते हैं, जिससे गन्ने की फसल को वो फ़ायदा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो मुख्य कारण यही है कि किसान भाइयों, अधिक महंगा होने के कारण ही इस खाद को नहीं डाल पाते। इसीलिए किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसे खादों के बारे में बताऊंगा जिसका बिखराव करके आप इस कैल्शियम नाइट्रेट से भी अधिक कैल्शियम अपने गन्ने को उपलब्ध करा सकते हो। तो किसान भाइयों, ये जो बैग आप देख पा रहे हो ये पूरा 25 किलो का है, जिसके अंदर 17% कैल्शियम होती है। अगर ये मानकर चलें कि अगर हम एक बैग 25 किलो का 1 एकड़ में इसको डालते हैं तो हमारे गन्ने की फसल को लगभग 4.25 किलो शुद्ध कैल्शियम मिलेगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जानना आवश्यक है कि ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम नाइट्रेट, इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट रूप में होती है, जो 25 किलो के बैग में कुल हमको 3.25 किलो के आसपास ही मिलती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो किसान भाइयों, एक बैग 25 किलो का 1 एकड़ में डालने के बाद हमारे गन्ने की फसल में जाता है 4.25 किलो कैल्शियम और 3.25 किलो के आसपास नाइट्रेट खाद, जिसका बाजार में बहुत अधिक प्राइस हमको देना पड़ता है। तो किसान भाइयों, ऐसे खादों की जगह हम कौन से विकल्प अपनाएं जिससे भरपूर मात्रा में हमारे गन्ने की फसल को कैल्शियम खाद उपलब्ध हो और खर्चा भी इसके मुकाबले बहुत ही कम हो। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको वही सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैल्शियम नाइट्रेट डालने का गन्ने की फसल में क्या फ़ायदा देखने को मिलता है और जो इसके विकल्प हैं उनको डालने से गन्ने की फसल में क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने ये समझा कि कैल्शियम नाइट्रेट का जो 25 किलो का बैग मार्केट में उपलब्ध होता है, उसके अंदर कैल्शियम और नाइट्रेट की मात्रा हमको एक बैग में कितनी मिलती है। अब जानते हैं इसके दूसरे और सस्ते विकल्प की कौन से दूसरे सस्ते विकल्प हैं जो इससे भी अधिक हमारे गन्ने की फसल को कैल्शियम उपलब्ध कराते हैं, और उन खादों को डालने के बाद आपकी गन्ने की फसल को कैल्शियम तो भारी मात्रा में सस्ते में उपलब्ध होगा ही, साथ ही आपकी मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ होने लगेगी।
तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कैल्शियम का सबसे सस्ता और सबसे दमदार जो विकल्प है वो है जिप्सम खाद। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, जी हाँ किसान भाइयों, ये जिप्सम खाद है जो दानेदार रूप में आता है। ऐसा ही आता है जैसा कि डीएपी खाद आती है। इसमें किसान भाइयों आपको मुख्यतः दो तत्व मिलते हैं। पहला है सल्फर, जो किसान भाइयों 50 किलो के बैग में कम से कम 10% से लेकर 18% के आसपास जिप्सम खाद में उपलब्ध होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दूसरा है कैल्शियम, जो 50 किलो के बैग में 29% से 32% के बीच में होता है। और साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड भी होते हैं, लेकिन किसान भाइयों ये किसी काम के नहीं होते और देखने में किसान भाइयों कुछ इस प्रकार का ये दानेदार होता है। अब जान लेते हैं किसान भाइयों, अगर आप 1 बैग एकड़ का इसका गन्ने की फसल में प्रयोग करते हो तो ये मान के चलो कि आप अपने गन्ने की फसल में 1 एकड़ में 15 से 16 किलो कैल्शियम खाद डाल रहे हो, जो शुद्ध रूप में आपके गन्ने की फसल में जाएगा। और इसी के साथ 5 से 10 किलो आपके गन्ने की फसल में सल्फर भी उपलब्ध होगी, मात्र 1 बैग 50 किलो का डालने के बाद। अगर तुलना की जाए कैल्शियम नाइट्रेट जो 25 किलो का बैग मार्केट में आता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, और जिप्सम खाद की, तो किसान भाइयों हम जो इस खाद को डालते हैं वो सीधा सीधा कैल्शियम की पूर्ति के लिए डालते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट का 25 किलो का बैग 1 एकड़ गन्ने की फसल में 1 बैग डालते हैं तो उससे 4.25 किलो कैल्शियम गन्ने की फसल को 1 एकड़ में मिल पाता है। वहीं अगर हम कैल्शियम की पूर्ति के लिए जिप्सम खाद डालते हैं जो 50 किलो का बैग मार्केट में उपलब्ध होता है, उससे हमारे गन्ने की फसल को 1 बैग डालने के बाद 15 से 16 किलो कैल्शियम खाद उपलब्ध होता है। साथ में 5 से 10 किलो सल्फर भी उपलब्ध होती है। लेकिन किसान भाइयों इसके अंदर नाइट्रेट या नाइट्रोजन नहीं होती, तो उसके लिए आप अलग से 1 बैग जिप्सम के साथ 1 बैग यूरिया का मिलाते हो। तो किसान भाइयों जो 25 किलो में नाइट्रेट होती है उससे बहुत अधिक गन्ने की फसल को नाइट्रोजन भी उपलब्ध हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिप्सम खाद मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों अगर दोनों खादों की 1 एकड़ में खर्चे की तुलना की जाए तो लगभग 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट का जो प्राइस है लगभग 2000 के आसपास देखने को मिलता है अगर किसी अच्छी कंपनी की लेते हो तो। वहीं अगर बात की जाए जिप्सम खाद के 50 किलो बैग की, तो किसान भाइयों आसानी से 500 रुपये के आसपास ये मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। और इसके साथ अगर 1 बैग यूरिया का अलग से मिला लिया जाए तो किसान भाइयों 270, इस प्रकार से 770 रुपये में आपको कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी, जिससे आपके गन्ने में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों ये था कैल्शियम का सस्ता विकल्प। अगर आपके क्षेत्र में जिप्सम आसानी से उपलब्ध नहीं होती तो किसान भाइयों कैल्शियम का एक दूसरा भी विकल्प है जो जिप्सम से थोड़ा महंगा है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। उस खाद के अंदर भी काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम खाद उपलब्ध होती है। तो किसान भाइयों जो किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालकर इस जिप्सम खाद को डालता है गन्ने की फसल के लिए या किसी भी दूसरी फसल के लिए भरपूर मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति कराने के लिए, वो डालने से पहले ये सावधानी अवश्य बरतें कि जब हम कैल्शियम नाइट्रेट किसी भी फसल में डालते हैं तो किसान भाइयों वो मिट्टी में थोड़ी नमी होने के बाद ही घुल जाती है और फसल को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन ये जो जिप्सम खाद होती है किसान भाइयों ये धीरे धीरे मिट्टी में घुलती है और लंबे समय तक फसल को उपलब्ध होती रहती है। इसलिए किसान भाइयों ये याद रखें कि खेत में अच्छी नमी होनी आवश्यक है। अगर नमी कम है तो किसान भाइयों इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसे डालने से पहले
या तो आप अपने खेत की सिंचाई कर लें या किसान भाइयों सिंचाई करने के बाद डालें और दूसरी सिंचाई भी जल्दी कर दें। इसलिए अधिकांश किसान भाई इसे बरसात के मौसम में ही डालते हैं, जिससे धीरे धीरे घुलकर ये पौधे को आसानी से उपलब्ध हो सके। क्योंकि किसान भाइयों, जो जिप्सम खाद के अंदर कैल्शियम होती है वो कैल्शियम सल्फेट के रूप में होती है, जिसको घुलने के लिए समय लगता है। अगर नमी बरकरार मिट्टी में बनी रहती है तो वो आसानी से घुल जाती है। अगर मिट्टी में नमी की कमी रहती है तो किसान भाइयों वो घुल नहीं पाती, यूँ ही मिट्टी पर पड़ी रहती है। तो किसान भाइयों फिर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सिंचाई का अच्छा साधन है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालकर जिप्सम खाद का प्रयोग कर सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा, वो भी बहुत कम खर्चे में। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट में सिर्फ इतना सा अंतर है कि कैल्शियम नाइट्रेट डालने के बाद तुरंत फसल को उपलब्ध होने लगता है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट धीरे धीरे लंबे समय तक के लिए आपकी फसल को उपलब्ध होता रहता है, क्योंकि ये धीरे धीरे मिट्टी में घुलता है। अगर आप इसको डालने के बाद किसान भाइयों लगातार अपनी मिट्टी में नमी बनाकर रखते हो तो ये कैल्शियम नाइट्रेट से कई गुना बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आने वाले समय में प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे।